क्या हो, आप जाते हो एक सुनसान हवेली पे और वहाँ पर आपका सामना होता है एक खूंखार चुड़ैल से। कैसे बचकर निकल पाओगे आप, जानेंगे आज की कहानी पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर। राघव और मीरा को हमेशा पुराने भूले बिसरे स्थानों में दिलचस्पी रहती थी। जब उन्हें सुनसान जंगल के बीच एक स्थित हवेली के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है, तो वह खुद को वहां जाने से रोक नहीं सके। पुराने समय में कहा जाता था कि उस हवेली में एक नई नवेली दुल्हन राधिका एक बुरी आत्मा के वश में आ गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। सभी डरावनी चेतावनियों के बावजूद एक तूफानी रात में राघव और मीरा ने उस हवेली का रुख किया। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, हवा में एक अजीब ठंडक महसूस। हवेली जो वक्त के साथ खंडर हो चुकी थी, फिर भी अपने बीते दिनों की शान को संभालते हुए, ऊंची ऊंची दीवारें, प्राचीन फर्नीचर और झूमर जो बिना किसी हवा के हल्के हल्के हिल रहे। लेकिन कुछ तो गलत था। उन्होंने अजीब अजीब फुसफुसाहटें। मीरा जो आम तौर पर बहादुर थी, अचानक एक अजीब डर महसूस करने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। दूसरी तरफ रागर उस दीवार पर टंगी एक पेंटिंग से मोहित हो गया, जिसमें एक महिला थी जो दिखने में हूबहू मीरा जैसी लग रही थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, मीरा को हवेली के बीते दिनों की झलकियां दिखने लगी और एक शादी की रात जो आतंक की रात में बदल गई थी। उसने राधिका की झलकियां देखी, जिसे एक अनजानी शक्ति द्वारा एक कमरे में घसीटा जा रहा था। वह मदद के लिए चीख रही थी। ये वही कमरा था जिसमें वह खड़े थे। अब राघव भी अजीब व्यवहार करने लगा था। वह कहने लगा कि उसे हवेली छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मीरा ने महसूस किया कि राधिका की आत्मा सिर्फ हवेली में नहीं भटक रही, बल्कि उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसने उन सभी औरतों के साथ किया था जो इस हवेली में दाखिल हुई थी। डर से कांपती हुई मीरा ने राघव से हवेली छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन तभी हवेली के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। फुसफुसाहटें अब तेज चीखों में बदल गई थी। मीरा घबराकर भागने लगी, लेकिन हर बार उसे वही कमरा मिलता। वह जितना भी कोशिश करती, उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। आखिरी कोशिश में मीरा को दुल्हन के श्राप की कहानी याद आई। आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती थी जब हवेली के इतिहास को स्वीकारा और माफ किया जाए। कांपते हुए हाथों से मीरा ने एक मोमबत्ती जलाई और राधिका की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हवेली अचानक कांपने लगी और हवा बिल्कुल शांत हो गई। एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। फिर धीरे धीरे हवेली के दरवाजे खुल गए। अब मीरा अकेली थी। उसने तुरंत हवेली से बाहर भागते हुए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वह अगले दिन अधिकारियों के साथ वापस लौटी, तो हवेली पूरी तरह से जमीन में समा चुकी थी, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि तूफानी रातों में उस जंगल के बीचों बीच आपको एक दुल्हन की हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है, जो कभी वहां से जा नहीं सकी। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी यार जरूर कर देना। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।